आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पैसेज। जी हाँ, कि पैसेज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पैसेज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक पैसेज लिखा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए। इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमको ये पैसेज में से ढूंढना पड़ता है आंसर। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि पैसेज पढ़ना होगा, पैसेज रीड करना है केयरफुली तरीके से। अब बगल वाला को देख करके, इस वाले को देख करके आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आप अपने मन से पैसेज पढ़ेंगे। या तो मन में मन भी पढ़ सकते हैं या फिर आप लॉडली नहीं, स्लोली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पार्टी बताती हूँ आपको। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्लेजर, they should be into adulthood free from damaging effects of education, free expression of thought must be given to the childhood. A child once asked Krishnamurti, it is your hobby to give lecture, don't you get tired of talking, why are you doing it? Krishnamurti replied, I am glad you asked that question. You know, if you love something you ever get tired of it. अब इसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। इसको बस एक बार पढ़ना है आपको। पहले क्या करना है, एक बार पढ़ना है, इसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ शुड द चिल्ड्रन बी एजुकेटेड? इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो कैसे एजुकेटेड हो सकते हैं, कैसे शिक्षित हो सकते हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग वाला लाइन होता है ना, वो आपके पैसेज के 1, 2, 3 लाइन में से ही आपका क्वेश्चन लिया गया रहता है। तो सबसे स्टार्टिंग वाला पैसेज आपको कवर करना होगा। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्लेजर, मिल गया आंसर। यहाँ क्या पूछ रहा है, हाउ शुड द चिल्ड्रन बी एजुकेटेड? चिल्ड्रन को एजुकेटेड कैसे होना चाहिए? तो चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्लेजर, प्लेजर के बिना चिल्ड्रन को एजुकेटेड होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ का ही हो जाता है। और हमेशा याद रखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, स्टार्टिंग वाला 1, 2, 3 पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे, चिल्ड्रन should be educated without pleasure। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन? किस टाइप्स का एक्सप्रेशन चिल्ड्रन को देना चाहिए। उसके जस्ट नीचे वाला लाइन हम लोग कवर करते हैं, दे शुड इंटर इनटू अदरहुड फ्री फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये वाला लाइन तो मिलता जुलता है नहीं। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट मस्ट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। देखिए, फ्री एजुकेशन ऑफ थॉट मस्ट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को किस टाइप्स का देना चाहिए थॉट? फ्री एक्सप्रेशन वाला। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, एक चीज और मैं बता दूं कि सेंटेंस में जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, वो वर्ड आपको ये पैराग्राफ में खोजना होगा। जहां ये वाला वर्ड मिल गया वही आपका, वहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट मस्ट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। ये वाला लाइन आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा, फ्री एजुकेशन ऑफ थॉट मस्ट बी given to the children। ठीक है, याद रखिएगा, जो सेंटेंस में आपका एक दो ऐसे वर्ड होते हैं जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो वर्ड को चूज करके उस वाले सेंटेंस में खोजना होगा कि ये वाला वर्ड यहाँ कहाँ पे मिलता है। जहां से लाइनें स्टार्ट होती है और जहां फुल स्टॉप होता है, उतना दूर आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपका, व्हाट डिड द चाइल्ड आस्क कृष्णमूर्ति? चाइल्ड ने कृष्णमूर्ति से क्या पूछा? चलिए देखते हैं क्या पूछा। A child once asked Krishnamurti, एक बच्चा कृष्णमूर्ति से पूछा क्या? It is your hobby to give lecture? क्या ये आपका हॉबी है लेक्चर देने का? तो ये लाइन आपको यहाँ लिखना होगा। देखिए, वहां पे है a child once asked, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, the child asked कृष्णमूर्ति। तो हमको यहीं से क्वेश्चन बनाना होगा। तो लिखेंगे the child asked कृष्णमूर्ति। और एक बात यहाँ देखिए, यहाँ आपका पास्ट टेंस लगा है, डीड है आस्क, तो डीड को चेंज करके हम लोग ईडीएस में लगाए। तो आस्क्ड कृष्णमूर्ति, क्या पूछा गया? इट इज योर हॉबी टू गिव लेक्चर। हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड कृष्णमूर्ति रिप्लाई? कृष्णमूर्ति ने क्या रिप्लाई किया? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग।
Don't you get tired of talking? Why are you doing it? कृष्णमूर्ति replied. कृष्णमूर्ति ने रिप्लाई दिया, ये सामने वाला नहीं, रिप्लाइड के बाद कोमा लगा, इसके बाद वाला लाइन वो दिया है, रिप्लाई दिया है, लिखा है आई एम ग्लेड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू लव समथिंग यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट, यदि आप किसी चीज से प्यार करते हैं, सच रियल में प्यार करते हैं, तो उस चीज से आप कभी भी थकते नहीं है। इन्होंने यही रिप्लाई दिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट होगा आपका। कृष्णमूर्ति replied, I am glad to ask questions. If you love something, you ever tired of it. यहाँ पे लिखा है, आप जान लीजिए, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति रिप्लाई दिए कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, और मैं बता दूं या फिर तुम जानते हो कि अगर तुम किसी भी चीज से प्यार करते हो तो तुम उससे कभी भी थकते नहीं हो। क्योंकि आपका पैसेज बहुत ज्यादा इजी आता है। हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग वाले लाइन से होगा, फिर सेकंड वाला उसके नीचे वाले लाइन से स्टार्ट करके, या तो फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसमें से कोई वर्ड जो ज्यादा मतलब हाईलाइटेड कर रहा है, जैसे हाउ शुड द चिल्ड्रन एजुकेटेड, तो एजुकेटेड से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे उसको पढ़ करके आपको आंसर बताना होगा। और स्टार्टिंग वाला एज यू नो दैट, तो पैसेज बहुत ज्यादा आसान आता है, बस क्या करना होता है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये पैसेज हो गया आपका एजुकेटेड से रिलेटेड, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको सॉल्विंग करना होता है। और इसी टाइप के पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं, इनफैक्ट आने वाले हैं फरवरी में। तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।